चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द चैनल अ वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक। इस पे हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं क्या, वज्रगुणन। वज्रगुणन पढ़ रहे हैं। कल मैंने कुछ बताया था आप लोगों को वज्रगुणन कैसे हल करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, 3.5 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल कुछ डिस्कस किया था हमने, कुछ बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, बताया था। कहा था कि हल होंगे कितने होंगे, एक होगा, अनेक होगा, कोई नहीं होगा। जिसमें अगर एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तो उसको आप सॉल्व करेंगे किससे, वज्रगुणन से। अगर अद्वितीय नहीं होगा तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आइए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने की स्थिति में क्या होगा भाई, अनेक हल होने की स्थिति में क्या था, किसी को पता है, रेखाएं समांतर होंगी, यही ना। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, शायद ऐसा कुछ था, ऐसे ही पढ़े हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या करा भाई। पहले इक्वेशन बोलिए क्या क्या है, 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई, इक्वेशन बोलिए क्या कह रहा है, 2x धन 3y बराबर। चलिए ठीक है, आगे ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में हाँ हाँ a प्लस बी y बराबर हाँ 3a 3a प्लस प्लस b माइनस b माइनस 2। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। सबसे पहले तो बात हम क्या करेंगे, तीनों समीकरण जो हमने क्या क्या है, पहली है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्यों, क्योंकि रेखा परिच्छेद करेगी, यही था। दूसरा क्या हम पढ़े थे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। संपाती होगी तो अनेक हल होंगे, यही था। फिर तीसरा क्या था, तीसरा था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर, और रेखा जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं हो। इसीलिए आपके बुक में पहले क्या बोले हैं कि समीकरण के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी संपाती होगी। अनेक हल होंगे यानी संपाती, यानी इसमें हमको कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला। सही भाई, चलिए, यानी इसकी जरूरत नहीं हमको, इसकी जरूरत नहीं। क्लियर होगी बात। जरूरत हमको किसकी है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है भाई। अब करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा था सबसे पहले हम बेस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। बेस इक्वेशन क्या होती है हमारी भाई, होती है, मैं सब समझा रहा हूं आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही होती है बेस इक्वेशन, दोनों यही होती है। चलिए आते हैं आगे। चलिए, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको फिर लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कंपेयर करना शुरू करेंगे भाई। चलिए, क्योंकि देख रहे हैं क्या, यहां क्या है, इक्वल है, तो अगर इसको माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ, ऐसा हो सकता है, तभी तो इसके जैसा कर पाएंगे। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, कोई दिक्कत किसी को, ऐसे ही हो जाएगा। चलिए भाई, अब कंपेयर करना शुरू करिए। सबसे पहले a1 क्या होगा भाई, a1 क्या हो जाएगा, ये a1 से कंपेयर करेंगे ना इसको, a1 कितना हो जाएगा 2, सही है। b1 कितना हो जाएगा भाई 3, और c1 कितना हो जाएगा भाई -7। क्लियर होगी बात। इसी तरह से
ध्यान देते रहेंगे, हम बाद में इसको हटा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, A2 बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस बी। क्या हो जाएगा, A माइनस बी। B2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, A प्लस बी। आगे बात समझ में। और C2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये पूरे के माइनस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 3A प्लस बी माइनस, ठीक है। ये पूरे माइनस क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा इधर आएगा ना, इसलिए माइनस। जोक तो कर नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो ढंग से पढ़ लो, कम से कम बैठ के हंस लेना बाहर निकलते ही यहाँ से। चलिए आइए, क्या था, तो अब हमने क्या पढ़ा कह रहे हैं कि क्या होने चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। अनेक हल होने की कंडीशन क्या थी भाई, A1 बटा A2 थी बराबर B1 बटा B2 थी बराबर C1 बटा C2, ठीक है। चलिए भाई शुरू करिए लिखना। A1 बटा A2 क्या लिख सकते हैं, 2 बटा A माइनस बी। किसी को दिक्कत, 2 बटा A माइनस बी ये होगा बराबर B1 कितना है, B1 है 3 और B2 कितना है, A प्लस। इसी तरह से C1 क्या है भाई, यहाँ -7 है और यहाँ क्या है -3A प्लस बी माइनस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यही होगा कंडीशन, यही होगी। चलिए भाई काम खत्म हो गया। इसमें से कोई दो आप ले लीजिए, ए बी का मान अपने आप आ जाएगा। इसमें से कोई आप दो लेंगे ए बी का, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इन दोनों को ले लिया। चलिए ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे ही हो सकता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए तो अब पहले इतना कर लीजिए आप लोग, तुरंत इतना कर लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं हम आगे इसको करना शुरू करेंगे। आई बात समझ में, पर इतना नोट आउट कर लीजिए। कर लो भाई। थोड़ा जल्दी करिए। हो गया, मिटाए भाई, मिटाए ना, किया कुछ नहीं है। जो दोनों आपके इक्वेशन लिखे थे उसको लिखा है। जो आपका बेस इक्वेशन होता है A1x प्लस B1y, उसी से क्या किया, कंपेरिजन कर दिया, A1 और B1 दोनों मान आ गए। फिर क्या किया, आपकी बुक में दिया गया कि अनेक हल होने चाहिए, उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा अनेक हल के, उसी तरह से हमने सीधा सीधा रख दिया। यहाँ तक चीज समझ में आई। चलिए
अब आगे क्या होगा देखिए, शुरू करते हैं इसको। पहले पहले दोनों को लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं भाई। क्या है, 2/a-b इक्वल टू 3/a+b, यही भाई। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, चलिए हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a+b और 3 ब्रैकेट में a-b। सॉल्व करिए भाई। 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, सही है। चलिए भाई इसको इधर करिए, a को एक साइड, b को एक साइड कर दीजिए, यही करेंगे भाई। चलिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा माइनस 5b इक्वल टू 0, सही है भाई। देखिए कैसे, इधर 3a था, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जाएगा a बच जाएगा, और ये प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -5। इक्वेशन नंबर आपका एक आ गया। किसी कोई दिक्कत? इसी तरह से अब दोबारा इन दोनों को ले लीजिए, किसको किसको, 3/a+b इक्वल टू 7/3a+b माइनस, यही भाई। फिर वही प्रक्रिया शुरू करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, यही करेंगे ना। चलिए भाई करिए, क्या आ जाएगा, 3a+b माइनस 2, और इधर जाएगा 7a+b। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए सॉल्व करिए भाई, क्या हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6, यही हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7a प्लस 7। किसी कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें? चलिए भाई तो इसको हटाइए, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दें। सॉल्व करिए इसको, क्या कह रहा है भाई, इधर 9 है, हो जाएगा 2a, अरे इधर 7 है, मतलब इधर 7 है, इधर 9 है, इधर आएगा तो हो जाएगा 2a। चलिए भाई 2a, इधर 7b, इधर 3b, -4b हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? -4b, और ये माइनस है, इसको यहीं रख देते, -6, सॉरी -6 इक्वल टू, इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से सुनिए, यहां से आपको दिख रहा है कि a बराबर 5b रख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ से a बराबर क्या करिए 5b, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, रख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या भाई, a बराबर 5b रख सकते हैं, तो जहां a है वहां 5b रख दें, ये कर सकते हैं ना। तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 5b, कोई दिक्कत किसी को? -4b, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 6, कोई दिक्कत किसी को? चलिए हो जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, कोई दिक्कत किसी को? तो हो जाएगा 6b इक्वल टू 6, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 1। b का वैल्यू कितने आ गए, 1 आ गए। जब b की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें रखोगे तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 5, a की वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ, क्लियर हो गई? अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है कि क्या कह रहे हैं कि ए बी के किन मानों के लिए, तो भाई देखिए ए बी के 1 आने के लिए और ए के 5 आने में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका रेखी और रेखा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनेक हल होंगे। ट्राई कर ले, क्या लिखा हमने, बी और ए की वैल्यू आ गई, अगर हम सही है तो ट्राई कर लें, सही कि नहीं, तभी तो पता चलेगा। चलिए भाई देखिए, हमने कंपेरिजन किया था, मैंने कहा तो मैं आपसे पूछ लूंगा जो कंपेरिजन जो है, बी और ए की वैल्यू आ गई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उतारना चाहे तो तुरंत उतार लीजिए। तुरंत उतार लीजिए इसको।
और जल्दी करिए भाई। हो गया? उतार रहे हैं, कितना टाइम लगते जाते हैं? सबका हो गया? तो चीजें यहां तक समझ में आई आपको? हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब मान लीजिए वैल्यू तो निकल गई, यही आंसर है, लेकिन क्या ये आंसर सही है? इसको हम चेक कर लें भाई। वो तो यहीं तक बोले, यहीं तक छोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया। लेकिन हमारी संतुष्टि किसमें है कि हम जान ले क्या कि सही है कि नहीं, तभी तो। चलिए भाई चेक करें। अब मैंने एक कंपेरिजन आपको बताया था, मैंने लिखा था क्या, तीनों को बोला था बराबर होंगे। चलिए अब उसको देखते हैं क्या क्या था भाई, थोड़ा सा उसको बोलिएगा। इसको हटाया ना, ए और बी की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे क्या क्या है, ठीक है। हमको मिली क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमको मिली है, ए की वैल्यू मिली है हमको 5 और बी की वैल्यू मिली है 1। चलिए कंपेरिजन में बताइए भाई क्या क्या था, तीनों क्या क्या था। 2 अपॉन ए माइनस बी, हाँ, इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, इक्वल टू -7 अपॉन माइनस, हाँ, -3, हाँ, प्लस -2, यही था। अब इसमें ए बी का मान रख दें, तभी तो। चलिए भाई ये 2 है, 2 ही रहने दो। अब a माइनस बी करो, कितना आ जाएगा, 2/4, यानी 1/2। किसी कोई दिक्कत? यानी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर 1/2। किसी कोई दिक्कत? अब b1 बटा b2 निकालेंगे। चलिए भाई b1 कितना है, 3 ऊपर है ही है, ठीक है। a प्लस बी कितना हो जाएगा, 6, यानी 3/6 बराबर 1/2, यानी क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/। कोई दिक्कत किसी को? अब c1 बटा c2 क्या है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म हो गई इसकी। ऊपर क्या है, ऊपर है 7, सही है। नीचे लिखिए भाई क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15, और कितना हो जाएगा, 15 4, तो 15 1 16, 16 - 2 14, यानी हो जाएगा बटे 14, यानी हो जाएगा 1/2, यानी C1/C2 भी क्या हो गया हमारा। तो हमको क्या मिल रहा है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। आगे बात, और यही हमको बोला था, क्या कहा था कि अगर ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके अनेक हल, मतलब अनेक हल होने पर ना, अनेक हल होने की स्थिति में क्या होना चाहिए, ए बी का मान निकालिए। तो हम देख रहे हैं कि अनेक हल की जो परिकल्पना है क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यही है भाई। संपाती होंगी तो अनेक हल होगा, यही है। जब अनेक हल हो रहा है मतलब क्या है, जो ए और बी का मान हमने निकाला वो बिल्कुल सही है, यही हमको निकालना। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर 5 और बी बराबर 1। ये आपको नहीं करना था, ये मैंने इसलिए बताया कि क्या हम सही हैं कि नहीं, इसलिए मैंने इसको आपको रख के दिखा दिया कि हाँ हम बिल्कुल सही। क्लियर होगी बात? इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको अगर आप चाहें तो उतारिए, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत वाला काम नहीं है।
ओके भाई, चलो अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये चीज समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान इधर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन के वाला मान निकालना है, के निकालना है। दूसरे में क्या कर रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित में कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा भाई क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, यही है ना। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे, हमने दिखा दिया कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका काम है भाई सॉल्व करना। हाँ एक चीज और, मंडे आप लोग कॉपी दिखाते हैं, ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए हटा इसको। अब आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन से हल कीजिए। हाँ भाई, प्रतिस्थापन आप पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे वज्र गुणन, ठीक है। वज्र गुणन में कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला मैंने दे दिया था, फार्मूला याद करना आपका काम था, हम पूछेंगे यहाँ और वही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, इक्वेशन लिख लें। क्या क्या इक्वेशन भाई बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 3.5 का, यही ना भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए क्या है इक्वेशन, 8x प्लस 5y बराबर 9। चलिए और अगला 3x प्लस 2y बराबर। चलिए भाई सबसे पहली बात तो ये बेस इक्वेशन के रूप में नहीं है, इसको क्या करेंगे बेस इक्वेशन रूप में लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे, मैं यही मिटा रहा हूँ, आप लिख लेंगे। क्या करना है आपको, बस इसको माइनस करना है, इसके बराबर 0 कर देना, इसको माइनस करना है, इसके बराबर 0। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बन गया इक्वेशन नंबर, क्लियर हो गई बात, कैसे हो गया, बस पक्षांतर कर दिए तो हमने हटा दिया, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ फॉर्मूले दिए थे आपको, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है भाई हर कंडीशन, तो x के लिए भी फॉर्मूला था, y के लिए भी फॉर्मूला था। तो भाई x का फॉर्मूला क्या है कोई बताएगा, x का फॉर्मूला था बताइए भाई, देखें। b1c2 बहुत अच्छे, b1c2 माइनस b2c1 बटे a1 b2 माइनस a2b1, ठीक है भाई। ये x का फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था। अब क्योंकि सबसे पहले तो हम यहाँ निकालें कि a1 b1 c1 है क्या, a2 b2 c2 है क्या, तब तो फॉर्मूला रखेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, a1 क्या है भाई, a1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा भाई -9, बहुत अच्छे। अब इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा -4। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमारे पास उपलब्ध हो गए। चलिए भाई अब इसी में इस फॉर्मूले को रख देंगे, इसी को यही करना है। तो चलिए पहले x वाला निकालते हैं, x के लिए चलिए भाई सबसे पहले क्या रखना है b1 क्या है 5 रख देंगे भाई 5, सही है। फिर क्या रखना है c2 क्या है -4, यानी हो जाएगा ये इंटू -4, किसी को दिक्कत, इसको यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, -4 हो गया, क्लियर हो गया। फिर क्या है माइनस रख देंगे, सही है भाई। अब क्या है b2 रखना है, b2 क्या है भाई 2 है। अब क्या है भाई c1 क्या है भाई, ठीक है। अब क्या रखना है हमको a1 क्या है भाई 8 है। अब क्या रखना है b2 क्या है भाई, फिर है माइनस, तो माइनस रख देंगे, यही कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहा, बस जो जैसे वैसे लिखते चले, बस वैल्यू रख रहे हैं। अब क्या है a2 क्या है भाई 3 है। अब क्या है b1 कितना है भाई, अब इसको हमको क्या कर देना, बस सॉल्व कर देना, सॉल्व करिए भाई। चलिए -20 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत, इधर क्या हो जाएगा +18, सही है, कोई दिक्कत किसी को, 9 दूना 18 माइनस प्लस हो गया। चलिए 8 दूना 5, कोई दिक्कत किसी को। चलिए भाई ये ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2।
आगे बात समझ में। इसी तरह से यक्स की वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया। चलिए यक्स का उतार लीजिए, उसके बाद वाई करते हैं तुरंत, तुरंत जल्दी करिए। हो गया भाई, सबका हो गया। बहुत स्लो लिखते हैं। तो बात आ गई समझ में। हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू रखी और एक्स का मान आ गया हमारे सामने। अब इसी तरह से हमको एक्स तो आ गया और वाई भी निकालना पड़ेगा, तभी तो दोनों अचर पद के मान, दो चरों के रैखिक समीकरण पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक चर का मान आ गया, एक चर का बाकी है। अब तो भाई वाई का फॉर्मूला बोलिए, एक्स का तो हो गया, अब वाई, अब किसका फॉर्मूला लगेगा, वाई। वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट, वाई बराबर हो जाएगा क्या, C1 A2 माइनस A1 C2 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है ना, आपसे ज्यादा हमको याद है, तो याद करिए। चलिए भाई शुरू करिए। पहले क्या रखना हमको, सबसे पहले तो वाई रख लेंगे, इक्वल टू कर लेंगे, ठीक है, इतना करिए। अब क्या भाई, C1 रखना, C1 कितना है, -9, सही है, -9। और फिर क्या रखना है, A2 कितना हो जाएगा, 3, फिर माइनस हो गया। अब A1 कितना है भाई, 8 है, ठीक है, A1 कितना है। अब क्या रखना है, C2 रखना है, C2 कितना है भाई, -4, ठीक है, बटे में क्या, A1 कितना है भाई, 8 है, और क्या है, B2 कितना है, 2 है, ठीक है, फिर माइनस रख देंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर रखना है हमको A2 कितना है भाई, 3 है, और B1 कितना है, 5। आगे बात समझ में। चलिए भाई सॉल्व कर लीजिए। 9 त्रिका 27, लेकिन माइनस हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा -27, माइनस माइनस प्लस, 8 त्रिका 8 चौका 32, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग भी देखते रहे क्योंकि जल्दी हो सकता है कैलकुलेशन छूट जाती है। चलिए फिर वही नीचे हो जाएगा 16 माइनस 15, सही है। चलिए भाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यही रख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस कितना, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, तो वाई बराबर कितना आ गया, इसलिए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, कितनी आई थी एक्स की वैल्यू, -2, और वाई की आ गई 5। ये आपका आगे बस सुन देखिए भाई, सही आया कि नहीं, कुछ नहीं किए हैं, सीधा सीधा है। एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ रखते चले गए हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, अब आगे बढ़ेंगे।
हो गए भाई? तो चीजें समझ में आ गई। कुछ नहीं करना, आपको दोनों इक्वेशन लिखना है और बेस इक्वेशन जो कि हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 है उसी के बराबर में इसको रख देना। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल देना और जो फार्मूला दिया गया है उसी में उसको रख देना। x y का मान हो गया। यही आपका वर्गीकरण विधि, ठीक है ना। और इसमें ना कुछ सोल्यूशन है, ना आपको 2 गुणा करना, ना 5, कुछ नहीं, सीधा सीधा कंपेयर करिए, उठा के रख दीजिए, आंसर आपके सामने। बहुत सबसे आसान तरीका, सबसे आसान नहीं, फार्मूला दिया गया बस तुमको रख देना, उठा के सॉल्व कर देना, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, चौथा निम्न समीकरण युग्म, ये दिया ना भाई, निम्न समीकरण युग्म को बनाइए और उनको हल करिए। हाँ जी, तो समीकरण युग्म तो आपने बहुत बनाए, पीछे हमने बनवाया भी, हमने कहा भाई समीकरण युग्म आप लोग अपने से बनाइए, बताया भी था, ठीक है ना। तो सर समीकरण युग्म बनाना आपका काम है, एक आध दो हम बता देंगे, सीधी बात भाई, पॉसिबल नहीं सारी चीजें आपको एक साथ बताई जाए, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ कुछ हम बता देंगे, आगे आप घर पे जाके अपने हिसाब से अपनी चीजों को करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए, तो यहां तक समझ में आई बात ना। वर्गीकरण में कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, बस अगर 2 इक्वेशन आपके सामने मिल गए तो किससे कंपेयर करो, बेस इक्वेशन से, जो आपका ऑथेंटिक इक्वेशन है उससे कर लो, ठीक है। उससे करने के बाद क्या करो, बस a1 b1 c1 c2 जो भी मान निकालो, तुरंत फॉर्मूले में रखो, आपके सामने आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला, थोड़ा सा बताइए भाई, इसको मिटा दें। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्या कह रहा भाई, एक छात्रावास, हाँ, कह रहे हैं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और एक भाग क्या है, तो शेष पर निर्भर करता है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया। अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई छात्रावास है, ठीक है, उसमें 2 चीजें होती हैं, क्या होता है, रेंट भी होता है और फूडिंग, मतलब खाने का भी होता है और रहने का भी। तो मान लीजिए रहने का फिक्स हो गया कि आपको महीने में 500 रुपया देना, 600 रुपया देना, यानी उसको यक्स मान लीजिए, और बाकी का आप जितने दिन खाना खाएंगे आपको उतने दिन का पैसा देना। अगर आप बाहर खाना खा लेते हैं आपको पैसा नहीं देना। यही क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन शायद यही बोला आपका। उसने कहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग, पूरा मान, जैसे मान लीजिए क्या हो जाता है, पूरा टोटल भाग आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्या, ध्यान सुनिए, फिक्स क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, फिक्स क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और जो लगातार चेंज हो रहा है क्या, कि भाई जब आपने खाना खाया तो लगा, नहीं खाया तो नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा, वाई। तो टोटल मासिक खर्च कितना हो जाएगा आपका, यक्स प्लस वाई, पूरा टोटल हो जाएगा। आई बात सुन, टोटल क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये आपको देना ही देना हर हाल में, चाहे आप रहो ना रहो से मतलब, लेकिन एक कंडीशन है कि आप जितना खाना खाओगे उतना पैसा देना, दोनों चीज। तो दोनों टोटल मिलके हो जाएंगे। जैसे मान लो आप 500 रुपया रेंट आपको देना है और 50 रुपया रोज का खाना खा रहे हो, 500 रुपये, तो 500 तो फिक्स है। अब महीने में अगर 30 दिन खा रहे हो तो 1500 रुपया आएगा, मान लो 20 दिन खा रहे हो तब 1000 रुपये पड़ेगा। तो वो तो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन खाए और कितने दिन नहीं खाए। तो दोनों चीजें आ गई, एक्स प्लस वाई पूरा व्यय हो गया। यहां तक क्लियर हो गई चीजें। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं जो 20 दिन भोजन करता है, जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अब क्या कहे कि जो 20 दिन भोजन करता है वो 1000 रुपया दे रहा है, टोटल क्या करा, तो यक्स तो एक फिक्स वैल्यू थी, ये तो कंफर्म है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, 20 दिन, ये बोला ना जितने दिन खाना खाओगे उतना पैसा देना है, और पूरा उसके बाद पूरा खर्च कितना आ रहा है भाई। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा है, उसने कहा कि एक फिक्स रहने का फिक्स है, तुम रहो मत रहो घूमो फिरो उससे हमसे मतलब नहीं, 500 रुपया देना है तो देना है, लेकिन एक कंडीशन भाई, चलो तुम्हारे लिए कर सकते हैं भाई, ठीक है चलो तुम जब खाना खाओगे तब खाने का पैसा देना, नहीं खाओगे मत देना, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्या कहे
यक्स तो फिक्स हो गया, उसको देना ही देना। लेकिन अगर 20 दिन खाना खाएंगे तो 20 वाई देंगे, 30 दिन खाएंगे 30 वाई देंगे, 40 दिन खाएंगे तो 40 वाई देंगे। तो कितने दिन खाए, 20 दिन खाए तो 20 वाई देंगे, यही ना। तो 20 वाई और प्लस एक्स मिलकर पूरा कितना दिए, 1000 रुपए दे दिए। एक कंडीशन हो गई, यानी एक इक्वेशन आपकी। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे क्या कहें भाई, आगे कह रहे हैं हाँ, अब उसने क्या कहा कि एक विद्यार्थी बी जो है वो क्या करता है, 26 दिन खाना खाता है। कितने दिन खाता है, 26 दिन। और उसको कितना रुपया देना पड़ा, 1180 रुपए, 1180 रुपए उसको देना पड़ा। तो मतलब क्या हो जाएगा, यक्स तो उसको देना ही था, कंफर्म था, एक्स देना था। वाई में क्या हो गया, उसने 26 दिन खाना खा लिया। कितने दिन खा लिया, 26 दिन। तो उसको टोटल रेंट कितना देना पड़ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिलहाल मैंने बता दिया आपको। हो गई, दोनों इक्वेशन तैयार होगी। अब आगे क्या पूछे भाई, नियत व्यय और भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक्स और वाई आपको दोनों क्या करना है, निकाल के रखना है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन फिर से सुनिए एक बार। उसने कहा कि एक नियत वैल्यू है, मतलब एक नियत रेंट है जो उसको देना ही है हर हाल में, इसको हमने मान लिया। अब उसने दोबारा बोला ठीक है भाई, चलो एक चीज तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि अगर मान लो तुम जितने दिन खाना खाओ तो पैसा देना भाई, ठीक है। तो क्या किया, एक लड़का जो 20 दिन खाना खाया उसको 1000 रुपया देना पड़ा, एक लड़का जो 26 दिन खाना खाया उसको कितना देना पड़े, 1100। आगे बात सुन, अब क्या करना है आपको, एक्स और वाई के मान निकालने। तो सीधा सीधा सर जी कुछ नहीं करना है, फिर आप क्या करेंगे जो मैंने पुराना बताया, क्या बेसिक क्वेश्चन, a1 x b1 y प्लस c1 से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। करना कुछ नहीं, ये हो जाएगा इधर माइनस, ये हो जाएगा इधर माइनस, यही होगा ना। ये हो जाएगा इधर 0 और ये हो जाएगा इधर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे और जो x y वाला फार्मूला है उसी में उठा के रखेंगे। जैसे ही रखेंगे आपका x का मान आ जाएगा आपका y। आगे बात सबको समझ में, यही करना है। इक्वेशन उतार लीजिए, बाकी आप अपना करिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथे का पहला, चौथे का पहला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इक्वेशन हम आपसे बनवा देंगे, ठीक है ना। बाकी करना ना करना वो आपकी मर्जी है, अब घर थोड़ी जाके पढ़ाएंगे यार। चलिए आगे बात है, सुन हटाएं इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए भाई इक्वेशन हम फिर से बनाते हैं। हाँ भाई क्या कहा है, थोड़ा बताइए। कहा है एक भिन्न, यही बोला ना। तो सबसे पहले अगर भिन्न है तो दो चीजें होंगी, एक अलग नंबर होगा, एक अलग नंबर होगा, तभी तो भिन्न होगी। नहीं तो अगर दोनों सेम होते तो एक नहीं हो जाता, तो भिन्न कहाँ रह जाता। यानी मान लेते हैं भिन्न क्या हो जाएगी, माना जो हो जाएगा एक्स वाई एक भिन्न हो गई, एक्स वाई क्या हो गई, ये भिन्न हो गई। बात आई समझ में। अब कंडीशन क्या क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं कंडीशन, पहली कहे हैं जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से क्या किया था, एक घटा दिया था। तो अंश क्या है भाई, एक्स है, हर क्या है, वाई है। तो घटाइए भाई, x माइनस 1/y = 1/3, यही हो गया। पहले इसको सॉल्व करिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सही है। चलिए भाई x माइनस 1 इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा y, किसी कोई दिक्कत। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 = y। तो क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस y माइनस 3 = 0। इसको आपको बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप बदल गया। हो गया ना बेस इक्वेशन के रूप में। पहला इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है भाई, सिर्फ इक्वेशन बना रहा है, बाकी लगाना आपका काम है भाई, सीधी बात। दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है कि हाँ 1/4 हो जाती है, उसमें हर में 8 जोड़ दिया था। यही बेसिक इक्वेशन है आपका।
क्या किया, अब हर में क्या जोड़ना आपको 8, यानी x अपान वाई प्लस 8, तो क्या हो जा रही 1/4 हो जा रही, ये हो जा रही भाई। क्या करिए, इसको इधर इसको इधर करते हैं, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 8, ये होगा, सबको इधर कर दीजिए, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब वज्रगुणन से सॉल्व करना आपका काम। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलिए भाई तुरंत करिए इसको। चलिए भाई आई बात समझ में कैसे करना है। तो आगे आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि भाई आपको बनाना आना चाहिए ना। तो आगे आप इक्वेशन पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट लिखते चले जाएंगे, क्या कह रहा है, जो कह रहा है उस हिसाब से उसको सेट करेंगे, और वज्रगुणन का फॉर्मूला आपके सामने था, आप उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से खत्म होती है, बाकी आपकी इच्छा, आप जितना लगाएंगे आपको उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बात समझ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका वज्रगुणन विधि यहाँ समाप्त होती है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जाने वाले समीकरण, इसको हम पढ़ेंगे आगे, जो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।